अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, फाइन शाइन होंगे। लेकिन मैं आज बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, ना फाइन हूँ ना शाइन हूँ क्योंकि मेरा गला बहुत ख़राब है, मुझे फ़ीवर भी है, कफ़ भी है और आपको मेरी आइज़ से लग ही रहा होगा और फेस से भी। लेकिन व्लॉग बनाना ज़रूरी है, मैंने सोचा 3-4 दिन हो गए कोई व्लॉग नहीं आया तो आज बना लेते हैं। खैर मेरी आवाज़ बिल्कुल मर्दाना हुई हुई है, इसको इग्नोर कीजिएगा। वैसे ना हैदराबाद में दोबारा से सर्दी आ गई है इतनी ज़्यादा और हम लोग एहतियात नहीं कर रहे थे तो इसलिए हम लोग टार्ज़न बने हुए थे, हम किसी की बात नहीं सुन रहे थे तो इसलिए आज हमारा ये हाल हुआ है कि हमारी आवाज़ मर्दाना हो गई है। कंट्रोल कंट्रोल। और मैंने हर टोटका कर लिया, बॉयल वाटर पी लिया है एंड बॉयल एग भी खा लिया है, दवाई भी खा ली है, हनी भी खा लिया है, लेकिन ये आवाज़ मेरी ठीक नहीं हो रही और जितना मुझे कफ है ना, मुझे लगता है ये मेरी जान लेकर ही जाएगा। खैर मुझे आपसे ये कहना था कि जो मैंने लास्ट व्लॉग अपलोड किया है उस पर आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है। सबसे पहले आई लव यू सो मच आप सबको। ओह माय गॉड, और मुझे बहुत सारे मैसेज भी आए हैं, मुझे सबने मुबारकबाद दी, इतनी सारी मुबारकबाद आई है मुझे। आयशा की फ्रेंड्स ने भी मुझे, मेरी मम्मा की फ्रेंड्स ने भी, और जो मेरी फ्रेंड्स है वो भी, और जो मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड्स थी जिनसे मेरी बात भी नहीं थी वो भी मुझे आके मैसेज कर रही हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर एंगेजमेंट। तो वही सबको थैंक यू सो मच कि आप लोगों को मेरा एंगेजमेंट ब्लॉग इतना पसंद आया। और आपको पता है गाइज उसके ऊपर कितने सारे व्यूज़ आए हैं, 1.5K। आई एम सो हैप्पी। मेरे किसी भी व्लॉग पर इतने व्यूज़ नहीं आए जितने इंगेजमेंट व्लॉग पर आए हैं। और सबसे ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन ये था कि तुम्हारी इंगेजमेंट तो हो गई है लेकिन अब तुम्हारी शादी कब है। तो भाई अब मेरी शादी कब है, अब मैं आपको ये बताऊंगी एक नए व्लॉग में कि मेरी शादी कब है। तो अब आप लोगों के लिए मुझे शादी करनी ही पड़ेगी क्योंकि एंगेजमेंट तो हो गई है ना। अब आप लोगों ने देख ली एंगेजमेंट की कैसे एंगेजमेंट हुई है, तो अब आप कह रहे हैं कि मैं शादी कर लूँ, तो चलें भाई अब शादी करते हैं हम, सही है। अब मैं आपको शादी का व्लॉग दिखाऊंगी इंशाल्लाह। खैर आप लोग जाएं मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो मैं थोड़ी देर के लिए मम्मा के साथ ना बाहर जा रही थी क्योंकि मेरा घर में रह रह के ना दिल बहुत अजीब सा हो गया है। तो मम्मा वाले मार्केट जा रहे थे, मुझे कुछ सामान भी लेना था। मैंने सोचा मैं भी चली जाती हूँ, घर में रह के क्या करूँगी यार। सीरियसली मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है, ऐसा लग रहा है मेरी आवाज़ मतलब जा रही है। खैर क्या बोल रहे थे हम, कि मैं मार्केट जा रही हूँ, मैं वहाँ के आपको चीज़ें दिखाती हूँ और आयशा से भी बात करवाती हूँ आपकी कि उसकी दोस्तों का रिएक्शन क्या था मेरी इंगेजमेंट पर। ओके रुको जरा, सबर करो। फिलहाल आयशा घर पर नहीं है, वो अपने ऑफिस गई हुई। जब वो वहाँ से आएगी तो ही मैं आपको उसका इंटरव्यू दिखाऊंगी कि उसके दोस्तों का क्या रिएक्शन था मेरे इंगेजमेंट ब्लॉग पर और मेरे स्टेटस पर। एंड टिकटॉक वीडियोस अभी तक डाउनलोड कर करके लोग ला रहे हैं, मुझे सेंड कर रहे हैं। उनको लग रहा है ये वाकई में मेरी मंगनी हो गई यार। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अच्छा चलें अब हम लोग मार्केट चलते हैं और आगे का मनाजिर आपको दिखाते हैं। और मुझे ये कहना आपसे, अगर आप लोगों में से जो वीडियो देख रहे हैं मेरी, उनको कफ के बारे में कोई भी क्यूट सा अच्छा सा टोटका पता है ना, यमी यमी सा खाने में जो हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें ताकि मैं अप्लाई कर लूँ और मैं सही बोल सकूँ। सही है, बाय बाय। ये यहाँ पर एक पठान भाई ने स्टॉल लगाया हुआ था चीज़ों का, और आपको पता है कि मुझे चीज़ें कितनी पसंद है, बच्चों वाली ये चीज़ें हैं। तो मैं तो सारा दिन यही खाती रहती हूँ, खाना मैं कम खाती हूँ, चीज़ें मैं ज़्यादा खाती हूँ। तो मैं यही चीज़ें लेने लग गई थी कि मैं अपनी सारी फेवरेट चीज़ें ले लूँ। चॉकलेट्स थी, बिस्किट्स थे और भी बहुत कुछ था। और ये लिप ग्लोस थे क्यूट क्यूट से शेप में तो मैं ये देख रही थी। और ये भी लिप बाम ही थे, मतलब क्यूट से ना बने हुए थे, तो मैंने ये भी ले लिए क्यूट क्यूट से लिप बाम। ब्लॉग में क्या ना, थोड़ी दाढ़ी कम होनी चाहिए मेरे बेटे की, बहुत बड़ी करनी है।
मम्मा जाफर है ना मेरा बेटा, क्या नाम है इसका? आसिफ। और आसिफ जी मेरा बेटा है ना जाफर, ये तो डाकू लोग हैं, डाकू। कितने? और ये क्यूट से आर्टिफिशियल नेल्स थे हेलो किटी वाले तो ये भी मैंने ले लिए थे क्योंकि आयशा और मुझे इतने पसंद है। हम लोग लगाते रहते हैं नेल्स, प्यारे से लगते हैं। इन पर आर्ट वर्क हुआ हुआ है बहुत ही प्यारा सा, तो ये बहुत अच्छा लुक देते हैं, तो ये हम यूज़ करते हैं। तो मैंने ये भी ले लिए। और ये तो आपको पता है मोस्ट फेवरेट प्लेस सबका ही, जो भी हैदराबाद में रहते हैं या कराची से जहाँ से भी आते हैं, तो हामिद बिरयानी सबकी ही फेवरेट है। तो हामिद बिरयानी भी मैंने ली, पार्सल करवाई थी। फिर हमारी शॉपिंग के साथ-साथ हम लोगों ने सोचा कि हम भाई की भी शॉपिंग कर लेते हैं, क्योंकि वो तो अपने लिए कुछ लेते ही नहीं है, तो मम्मा ही उसके लिए ना कभी ड्रेस ले आती हैं, कभी शूज़ वगैरह ले आती हैं, तो हम लोग भाई की शॉपिंग करने निकल गए फिर, क्योंकि एक बार घर से निकल जाए बंदा तो फिर सब कुछ ले लेते हैं। तो यहाँ पर वॉलेट थे प्यारे से, बेल्ट थे बॉयज़ के, तो बहुत अच्छी कलेक्शन आई हुई थी। तो मैंने कहा मम्मा ले लो भाई के लिए भी कुछ। और ये एक हुडी वाला हैंडसम सा लड़का भी था भई, तो ये भी बड़ा प्यारा लग रहा था। और वॉचेस थी प्यारी-प्यारी सी। ख़ैर मेरा भाई तो वॉच नहीं पहनता है, मतलब पहनता है लेकिन इतना नहीं, जैसे उसको कोई शौक नहीं है, लेकिन फिर भी हमने ले ली उसके लिए। फिर मैंने मम्मा को याद दिलाया कि मम्मा हमने रोटियां नहीं बनाई थी क्योंकि हम मार्केट आ गए थे और गैस तो चला जाता है भाई, गैस की तो बड़ी लोड शेडिंग हुई हुई है। तो फिर यहाँ पर हम आए थे पठान भाई से रोटियां लेने, तो मैंने कहा मम्मा से तो मैंने कभी रोटी बनाना सीखी नहीं है, पठान भाई से मैं सीख लेती हूँ। खैर भाई वो तो बड़ी फास्ट रोटियां बना रहे थे, उनसे कौन सीख सकता है। तो माशाल्लाह टैलेंटेड लोग हैं काफ़ी, मतलब एक रोटी डाल रहे हैं और दूसरी रोटी निकाल रहे हैं भाई, गजब। हमें तो कभी ना आएगा ये टैलेंट। और इतना फोकस तो मैंने कभी अपनी पढ़ाई पर भी नहीं किया जितना पठान भाई की रोटी पर किया, लेकिन मुझे फिर भी समझ नहीं आया कि उन्होंने किस तरह बनाई किस तरह नहीं बनाई। भाई मैं नहीं सीख सकती, मैंने कहा मम्मा मुझे आप ही सिखा दीजिएगा, मेरे बस की बात नहीं है ये। मैंने अपनी मोस्ट फेवरेट चीज़ लेस तो ली ही नहीं थी, तो मैंने कहा मैं लेस भी ले लेती हूँ क्योंकि मेरे मुंह का जायका बिल्कुल ख़राब हुआ हुआ था बुखार की वजह से, तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो गाइज आयशा आ गई अपने ऑफिस से। यस आई एम बैक। हेलो गाइज, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस वही फ्लू हुआ हुआ है, हमारी वाली बीमारी लग गई इन्हें भी। जी बाकी मैं बिल्कुल सेट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताओ भाई तुम्हारी दोस्तों क्या रिएक्शन था मेरी मंगनी पर? फ्रेंड्स का भाई इतना ज़्यादा रिएक्शन, वो मुझे कह रही है पूरा व्लॉग तो देख नहीं रहा कोई ना यूट्यूब पे, पहले बस वो लिखा हुआ है बताओ ये मैं नहीं बताऊंगा एंगेजमेंट किससे हुई, तो बस वो स्क्रीनशॉट ले लेके आ रही है, कह रही है आपकी सिस्टर फरवा की एंगेजमेंट हो गई है। तो मैं सबको बता के थक गई कि भाई व्लॉग देख लो ना भैया, नहीं देखे ना। आप लोग व्लॉग, मेरी हो गई है। अब मैं हाँ। शादी की डेट अनाउंस करने वाली हूँ। इसके एक दोस्त है वो भी इनवाइटेड है, वो नाराज हो गई ना हमने मंगनी में नहीं बुलाया। कह रही यार तुमने मुझे बुलाया नहीं ये वो, तो मैंने कहा चलो तुम मंगनी पे नहीं आई, तुम शादी पर आ जाना डायरेक्ट। हाँ वो कह रही शादी कब है, तो आयशा ने कहा बहुत जल्द। हाँ मैंने कहा सून शादी है, तो वो कह रही वाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ तो अब आप लोग शादी ब्लॉग देखेंगे मेरा। हाँ इंशाल्लाह, क्योंकि आप लोग मेरा एंगेजमेंट ब्लॉग देख ही नहीं रहे सही तरीके से, तो शादी ब्लॉग देखिएगा। वैसे सबको क्यूरियोसिटी होती है किसी की शादी एंगेजमेंट कुछ वजह ना सबको जानने की होती है कि भाई किससे हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई। और आपको पता है मेरी किससे हुई, कैसे और कहाँ हुई। कितना पता प्यारा है, लड़का you है know मेरा guys। हस्बैंड। उफ बहुत शहजादा है शहजादा। मेरी मंगनी हो गई है एक शहजादे लड़के से। सुना है ना आपने डायलॉग चल रहा है आजकल। चल झूठा। तो चले अब यही था आज का मेरा पूरा व्लॉग जो मैंने आपको मार्केट का दिखाया और बाकी घर का। पहले तो खैर मैंने बाल ओपन किए हुए थे क्योंकि मैं शॉवर लेके आया था। फरवा घर में लुक्स लेती रहती, कभी बाल बंद करती कभी बाल खोलती है। हाँ क्योंकि वो बाल गीले हो रहे थे, तो इसलिए मैं रू बन के व्लॉग बना ली थी और अब मैं सेंसिबल गर्ल बन के। तो आज का व्लॉग यही था और आप लोग बताइएगा कि मेरा व्लॉग कैसा था। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो मत। तो चलो मेरा व्लॉग एंड कर दो, मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं निकल रही। हाँ मैं ऑफिस गर्ल एंड कर देती हूँ। तो गाइज आपको हमारा व्लॉग जैसा भी लगा, जैसा भी क्या अच्छा लगेगा इंशाल्लाह, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियोस को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ आपसे मिलते हैं एक अच्छे से प्यारे से न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।